दोस्तों, इस नए और बेहद एक्साइटिंग विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ डिकोड करने वाले हैं वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो आज के टाइम में इंटरनेट चलाता है। हम प्रेजेंट कर रहे हैं 2026 गाइड टू डिजिटल इनकम एंड एआई मास्टरी। देखिए, आज ऑनलाइन अर्निंग का लैंडस्केप पहले से कई ज्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, पर जहाँ एक्सेसिबिलिटी आती है वहाँ ढेर सारी कंफ्यूजन भी आ जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और इस पूरे सिस्टम का सच समझते हैं। इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम बात करेंगे 2026 की अर्निंग रियलिटी की, फिर देखेंगे फ्रीलांसिंग और रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद बारी आएगी कंटेंट और एआई प्लेटफॉर्म्स की। चौथे स्टेप पर हम एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म कंपैरिजन मैट्रिक्स देखेंगे और आखिर में बिगिनर्स के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, 2026 की अर्निंग रियलिटी, डिजिटल इनकम को आखिर समझें कैसे। अब सबसे पहले तो दिमाग में यही सवाल घूमता है कि क्या वाकई 2026 में एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन रियल लेजिटिमेट आमदनी दे सकता है? क्या सच में घर बैठे सिर्फ एक डिवाइस का यूज करके एक रियल इनकम स्ट्रीम बनाई जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कैच है, एक ऐसी शर्त है जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। असली सच इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं छिपा है। एक तरफ तो वो फेक अर्निंग स्कैम्स हैं जो बिना कुछ किए बस गेम खेलकर या एड देखकर रातों रात अमीर बनने का झूठा सपना बेचते हैं, और दूसरी तरफ है लेजिटिमेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एक्चुअल स्किल्स मांगते हैं और टाइम इन्वेस्ट करने पर एक जेन्युइन रिवॉर्ड देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन वेरीफाइड स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फ्रीलांसिंग और रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें हम फाइवर, मीशो और अपवर्क को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइवर की। बेसिकली ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां सिंपल डिजिटल सर्विसेज दी जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म की भाषा में इन सर्विसेज को गिग्स कहा जाता है। शुरुआत करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ डेटा एंट्री, सिंपल वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग वर्क या कैनवा से बनाए गए थंबनेल्स जैसी सिंपल सर्विसेज ऑफर की जा सकती हैं। करना बस इतना होता है कि अपनी स्पेसिफिक स्किल को चुनना है और प्लेटफॉर्म पर अपनी एक डिजिटल दुकान यानी गिग क्रिएट करनी होती है। अब एक रियलिटी चेक लेते हैं कि फाइवर का अर्निंग पोटेंशियल आखिर है कितना। नंबर्स काफ़ी क्लियर हैं, 500 से लेके 5,000 रुपए दिन तक। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये कमाई पहले ही दिन से शुरू नहीं हो जाती। शुरुआत में इनकम स्लो होती है, पर जैसे जैसे क्लाइंट्स का ट्रस्ट बनता है और प्रोफाइल पर अच्छे रिव्यूज जुड़ने लगते हैं तो अर्निंग मल्टीप्लाई होती चली जाती है। यहाँ रोजाना थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे मॉडल को देखते हैं जो फ्रीलांसिंग से बिल्कुल अलग है, मीशो। ये एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें कपड़े, शूज, गैजेट्स या होम प्रोडक्ट्स को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने नेटवर्क्स के साथ शेयर करना होता है। जब वहां से कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो सीधा कमीशन मिलता है। इस ऐप की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें जीरो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक या डिलीवरी का कोई झंझट नहीं, सब कुछ मीशो खुद हैंडल करता है। ये मॉडल उन लोगों के लिए काफी इफेक्टिव है जो अपने सोशल सर्कल को लेवरेज करना चाहते हैं, खासकर स्टूडेंट्स या होम मेकर्स। फाइवर और मीशो के बाद आते हैं एक स्लाइटली हाई टियर प्लेटफॉर्म पर, अपवर्क। यहाँ स्पेसिफिक और हायर लेवल स्किल्स की डिमांड होती है, जैसे कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, ट्रांसलेशन या ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ मोस्टली इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर। फाइवर की तरह यहाँ क्लाइंट आकर गिग नहीं खरीदते, बल्कि यहाँ प्रोफेशनल्स को खुद उनके प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना होता है, एक बहुत ही सॉलिड और प्रोफेशनल प्रपोजल भेजकर। पर यहाँ इंटरनेट का एक बहुत ज़रूरी रूल याद रखना चाहिए। अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शुरुआती कंपटीशन काफ़ी टफ हो सकता है और इसी दौरान स्कैमर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो एक गोल्डन रूल हमेशा अपने पास बांध कर रख लीजिए कि लेजिटिमेट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और असली क्लाइंट्स जॉब देने के लिए कभी भी पहले पैसे नहीं मांगते। अगर कोई डेटा एंट्री प्रोजेक्ट देने के नाम पर सिक्योरिटी फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी मांग रहा है तो वहाँ से तुरंत पीछे हट जाना ही समझदारी है। अब चलते हैं इस एनालिसिस के तीसरे और बेहद इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, कंटेंट और एआई प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और चैटजीपीटी। यूट्यूब की डेफिनेशन वैसे तो बहुत सीधी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सच में मैसिव है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन 2026 का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है फेसलेस और एआई ड्रिवन फॉर्मेट्स। अब ऑडियंस के सामने फेस दिखाना जरूरी ही नहीं रहा। लोग स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स,
AI जनरेटेड वॉइस ओवर्स और अच्छे विजुअल्स का कॉम्बिनेशन यूज करके ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो लाखों व्यूज ला रही हैं। ये प्लेटफॉर्म कंटेंट को एक ऐसी मशीन में बदल देता है जो सोते वक्त भी रेवेन्यू दे सकती है। लेकिन हर बड़ी चीज की तरह यहाँ भी एक बैरियर है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये वो थ्रेशोल्ड है जिसे मेहनत करके क्रॉस करना ही पड़ता है। एक बार ये माइलस्टोन पूरा हो जाए तब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। उसके बाद एडसेंस, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैसिव रास्ते खुल जाते हैं। सच बात यह है कि एक वीडियो को चलने में लंबा वक्त लग सकता है, पर जब वो क्लिक करती है तो नंबर्स एक्सपोनेंशियल हो जाते हैं। और इस कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को आज की डेट में दुनिया में सबसे फास्ट कैसे बनाया जा रहा है, वहां आती है AI टूल्स की पावर। आज वर्कफ्लो पूरी तरह से बदल चुका है। ChatGPT से मिनट्स में स्क्रिप्ट जनरेट करना, कैनवा का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी थंबनेल्स डिजाइन करना, वीडियो जनरेटर से विजुअल्स निकालना और AI से क्लियर वॉइस ओवर देना। एक अकेला इंसान इन टूल्स की मदद से पूरी मीडिया प्रोडक्शन टीम का काम अकेले कर रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो यहाँ से निकल कर आता है वो ये है, AI स्किल्स इस वक्त मार्केट में सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिमांड बन चुकी हैं। इन्हें सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये फ्यूचर प्रूफिंग बन चुका है। जो लोग आज प्रॉम्प्ट्स लिखना या AI प्लेटफॉर्म्स को एफिशिएंटली कमांड देना सीख रहे हैं, उनके पास आने वाले कल में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। एक कहावत आजकल बहुत चल रही है, AI इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि AI चलाने वाला इंसान उन्हें रिप्लेस करेगा जिन्हें AI नहीं आता। और ये बिल्कुल सच है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 4, अल्टीमेट प्लेटफॉर्म कंपैरिजन मैट्रिक्स, जहां हम टॉप 5 को इवैल्यूएट करेंगे। हमने इन 5 प्लेटफॉर्म्स को एक क्लियर फॉर्मेट में रखा है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। फाइबर का मेन स्किल है स्पेसिफिक गिग्स, जहां एक शुरुआती इंसान का पोटेंशियल रोजाना 500 से 5000 रुपए तक है। इसका सबसे बड़ा फायदा है आसान सेटअप, पर नुकसान ये है कि सक्सेस टोटली अच्छे रिव्यूज पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ मीशो सोशल नेटवर्किंग पर चलता है, जिसका मॉडल कमीशन आधारित है। जीरो इन्वेस्टमेंट इसका सबसे बड़ा फायदा है, पर कंटिन्यूसली लिंक्स शेयर करने की आदत डालनी पड़ती है। अपवर्क हाई लेवल स्किल्स जैसे कोडिंग मांगता है, प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट देता है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसका प्लस पॉइंट है, पर शुरू में प्रोजेक्ट्स मिलना एक टफ कंपटीशन है। यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन स्किल चाहिए, जो एड्स और स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू देता है। स्केलेबिलिटी हाई है, पर बिना स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी के चैनल चलना मुश्किल है। और आखिर में AI टूल्स, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। इसका पोटेंशियल वेरिएबल और अनलिमिटेड है, और सबसे बड़ी बात ये फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन इस फील्ड में लगातार नई चीजें सीखनी ही पड़ती हैं। एक फैक्ट जो इन सब में बिल्कुल कॉमन है, वो है डेली 1 से 2 घंटे का कांस्टेंट टाइम कमिटमेंट। और अब आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, बिगिनर्स के लिए आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सक्सेस का रोड मैप क्या है। एक नई डिजिटल जर्नी शुरू करते वक्त पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, हर नए ऐप की तरफ भागना। ये 3 स्टेप्स उस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्टेप 1, डिसिप्लिन के साथ स्ट्रिक्टली कोई एक स्किल चूज करना। स्टेप 2, उस एक स्किल को लगातार डेली 1 से 2 घंटे जरूर देना। और स्टेप 3, अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, चाहे रिजल्ट्स आने में थोड़ा वक्त ही क्यों ना लग जाए। इन 3 फोकस स्टेप्स के आगे कोई भी कॉम्प्लेक्स अप्रोच नहीं टिकती। बेसिकली यही मास्टरी का ब्लूप्रिंट है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्लियर और सपाट है। ऑनलाइन अर्निंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क और पेशेंस से रिजल्ट जरूर मिलता है। ये एक ऐसी ट्रूथ पिल है जो आज की डेट में हर सक्सेसफुल डिजिटल प्रोफेशनल मानता है। इंटरनेट पर किसी जादू की छड़ी या चमत्कार का इंतजार करने से कहीं बेहतर है एक्चुअल प्रोसेस पर भरोसा करना और लगातार काम करना। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो आगे का रास्ता तय करेगा। सोचिए, इन सभी नए प्लेटफॉर्म्स और लगातार बदलती टेक्नोलॉजीज के बीच इंटरनेट का फ्यूचर आखिर कौन सी डिजिटल स्किल डिफाइन करेगी? क्या वो लगातार नई तरह का कंटेंट बनाना होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मास्टर कर लेना? इस मुद्दे पर हम सबके विचार जरूर होने चाहिए। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नए नॉलेज के साथ हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।